इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते वक्त कसम से मैं रोया हूँ कि उन लीडर्स के पसीने का, उन शुहदा के खून का हमने ये सिला दिया है, हमने इनका अमानत का ये ख्याल रखा है, ये हशर किया है। एक इंडियन ने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाए जो 100% रियलिटी है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ क्यों गया। इसके उन्होंने 3 फैक्टर्स बयान किए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन 1947 के बाद शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। और सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% आगे था। साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम कहां हुआ? प्रॉब्लम हुआ एक अच्छे प्लान के साथ। That went wrong. 1958 में पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल बदलाव आए। This is one of the great factors जिससे पाकिस्तान तबाही की तरफ चल पड़ा। उस वक्त पाकिस्तान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था कि दुनिया हैरान था, लेकिन उस वक्त के सियासतदानों ने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। हम हैं ना पाकिस्तान के टांगे तोड़ने वाले। सी, डेट बाय इटसेल्फ बुरा नहीं होता। ऑलमोस्ट हर देश किसी दूसरे देश से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेट लेता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है इस पर उसका सक्सेस या फेलियर निर्भर होता है। डेट से आया हुआ पैसा अगर देश की डेवलपमेंट में यूज हो तो डेट देश को आगे ले जा सकता है, लेकिन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान का फोकस था ही नहीं। फोकस था मिलिट्री पर। पाकिस्तान के बजट को खोलकर देखे तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा 2 चीजों पर स्पेंड करता है। पहला है डेट रीपेमेंट और दूसरा है डिफेंस यानी आर्मी। हर साल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पर होने वाला खर्चा बढ़ाता है। ये भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान ने जितना भी कर्जा लिया है, इसने 80% प्लस हिस्सा मिलिट्री पर खर्च किया है और अभी भी खर्च कर रहा है। हाँ, मिलिट्री पर पैसा खर्च करना चाहिए, बट इतना ज्यादा नहीं। आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। या तो उनका असैसिनेशन हुआ है या उनके ही लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। जहां गवर्नमेंट्स 5 साल की गारंटी नहीं दे सकती, वहां कंपनीज अगले 50 सालों के लिए इन्वेस्ट क्यों करें? गलती हमारे पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की है। नई सरकार पिछले सरकार के अच्छे और बुरे दोनों डिसीजंस को रिवर्स करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दिन भारत 40 किलोमीटर के हाईवेज बना रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो सबके लिए अच्छी बात है। ये अचीव करने के लिए एक सिस्टम बन चुकी है। अब अगर 5 सालों बाद कोई दूसरी सरकार आती है और सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देती है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पहले की सरकार बेकार थी, तो नुकसान इस सरकार का नहीं, भारत के सब लोगों का होगा। ऑपोजिशन का काम देश को रोकना नहीं, देश को आगे ले जाना होता है। हाँ, ये मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है जिसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। ये हमारे पाकिस्तान का सियासत का निजाम बन चुका है कि जब एक पार्टी इख्तियार में होती है तो दूसरी पार्टीज यानी अपोजिशन, इसका काम ही होता है कि वो किसी भी तरीके से इस हुकूमत को बदनाम कर सके, चाहे इसमें मुल्क का नुकसान क्यों न हो, मुल्क जाए बाढ़ में। और इख्तियार वाली पार्टी क्या करती है कि जो प्रोजेक्ट्स, जो तरक्याती काम पहले वाली पार्टी अपनी हुकूमत में पूरा नहीं कर पाते, वो इस अधूरे काम को हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि क्रेडिट जाता है मुखालिफ पार्टी को। मुल्क का नहीं सोचते कि इसका फायदा मुल्क को है। कसम से इन पॉलिटिशियंस की वजह से हमारा मुल्क आज इस हाल में है और हम सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आज तक ऐसा पार्टी नहीं आया है जिसकी मुखालिफ पार्टी का हुकूमत हो और इसने इनकी बुरी हालात में मदद की हो, सिर्फ ये सोच के कि कहीं मुल्क खसारे में पड़ न जाए। लेकिन नहीं, जब एक हुकूमत पर बुरा वक्त आता है तो अपोजिशन इसको एंजॉय करता है और अवाम को भी वकूफ बनाता है। हमारे सियासतदान कसम से खुदगर्ज है, सिर्फ कुर्सी का सोचते हैं, मुल्क का नहीं सोचते कि किसी भी तरीके से कुर्सी मिल जाए बस। मुझे तो सियासत से नफरत हो गया है। मैं इन बातों में पढ़ना भी नहीं चाहता था, मगर मुल्क का ये हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कायद आज़म, लियाकत अली खान, अलामा इकबाल और जितने भी उस दौर के लीडर्स थे जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आ जाए और इस मुल्क की सूरत हाल को देखे, जिस मुल्क का हमने ये हशर बनाया है, तो कसम से वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। कायद आज़म बोलेगा ये है मेरे मुल्क का लीडर्स जो सिर्फ लूट मार पे तुले हुए है। अलामा इकबाल बोलेगा ये है मेरे मुल्क का नौजवान जो दिन रात टिकटॉक में लगे रहते हैं। कसम से किया मोदी कहेंगे जिन्होंने इस मुल्क के लिए पसीना बहाया है, दिन रात एक करके स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, खून बहाया है।
इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते वक्त कसम से मैं रोया हूं कि उन लीडर्स के पसीने का, उन शुहदा के खून का हमने ये सिला दिया है, हमने इनका अमानत का ये ख्याल रखा है, ये हशर किया है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और जिस भी ओहदे पर है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना काम ईमानदारी से करें। आपकी अपनी काम से ईमानदारी इस मुल्क से ईमानदारी है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क एक बार हाथ से निकल गया, मुझे नहीं लगता कि हम फिर इस मुल्क को 1000 साल में भी हासिल कर सकेंगे। तो जरा सोचिए